आज की जो खबर है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ एक शूट आउट नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी कहानी जो सुनकर दिल कांप जाता है। दोस्तों, बात इसी साल अगस्त महीने की है। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस पर थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया था। और इसी फैसले के कुछ ही दिनों बाद 17 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री को एक लंबा लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना एक गलत कदम है और इससे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी समुदाय की सुरक्षा खतरे में भी पड़ सकती है। उस वक्त ये सब बातें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी लग रही थी, लेकिन 4 महीने बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दिसंबर का महीना आता है, तारीख होती है 14 दिसंबर। यह दिन यहूदी समुदाय के लिए बेहद खास होता है। वजह फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी रोशनी का त्योहार। इस बार भी सिडनी में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग इस त्योहार का पहला दिन मनाने के लिए तय जगह पर इकट्ठा हुए थे। जगह का नाम था आर्चर पार्क, जो सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच के पास स्थित है। शाम होते होते पार्क लोगों से भर चुका था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। शाम के ठीक 6:47 पर अचानक तेज आवाज आती है। पहले लोगों को लगता है कि शायद पटाखे चल रहे होंगे, इसलिए इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज तेज और लगातार होने लगी। चारों तरफ लोग गिरने लगे। यहाँ पे अब तक लोगों को ये सब देखकर समझ आ गया था कि ये पटाखे नहीं, ये गोलियों की आवाज थी। अब इसे देख यहाँ भीड़ में चीख पुकार मच जाती है। इसी दौरान एक आम शख्स एक हीरो बनकर सामने आता है। उसने देखा कि एक शूटर का पूरा ध्यान सामने की ओर है। तब वो पीछे से गाड़ियों की आड़ में आता है और गाड़ियों की आड़ में होते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और अपना जान जोखिम में डालकर वो सीधे शूटर पर कूद पड़ता है। सबसे पहले उसकी बंदूक छीनता है, फिर उसी बंदूक से शूटर के पैर में गोली मार देता है। तभी दूसरा जो शूटर होता है वो उसे देख लेता है और उस शख्स पर 2 गोलियां चला देता है, एक कंधे के पास और एक गर्दन के करीब। अब यहाँ पे जिसको गोली लगती है, जो हीरो की तरह सामने आया था, उसका नाम होता है अहमद अल, एक आम ऑस्ट्रेलियन नागरिक जिसने अपनी जान पर खेलकर दर्जनों लोगों की जान बचाई। गिनती होती है तो पता चलता है कि 16 बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी थी, 35 से ज्यादा घायल हुए थे। जांच शुरू होती है तो एक कार मिलती है और उसमें से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिसपे नाम लिखा था नावेद अकरम, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि एक राजमिस्त्री का काम करता था। दूसरा शूटर जो मारा जा चुका था उसका नाम था साजिद अकरम, जो कि नावेद का पिता था और वो एक फल व्यापारी था। पता चलता है कि साजिद अकरम 1998 में पाकिस्तान मुल्क से ऑस्ट्रेलिया आया था पढ़ाई के बहाने और वहीं एक ऑस्ट्रेलिया महिला वेरेना से शादी की। फिर 2000 में उसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम नावेद होता है, जो कि राजमिस्त्री का काम कर रहा था और इस शूटआउट का वो हिस्सा भी था अपने पिता के साथ। साजिद के पास कुल 6 लाइसेंसी बंदूक थी, साथ ही कार, और साथ ही इस कार में ISIS का झंडा भी बरामद होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये एक आतंकी हमला था या इसका कनेक्शन फिलिस्तीन इजराइल विवाद से था।